अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर साइट के ऊपर काम किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप स्टील के बारे में सब कुछ जानते होंगे कि स्टील की क्वालिटी ऑन साइट कैसे चेक करते हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर इसकी कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, और स्पेशली जो स्टील बार की टॉप के ऊपर जो डिफॉर्मेशन के लिए लाइनिंग की जाती है वो लाइनिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, वो किस एंगल के ऊपर की जाती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑन साइट जो है वो स्टील की क्वालिटी कैसे आप चेक करते हैं कि जो स्टील हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था, आया कि वही स्टील यार्ड के अंदर हमें अवेलेबल है या उसके अलावा कोई उसके अंदर इश्यूज़ हैं। तो चलते हैं वीडियो में। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने स्टील क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो होता है, आप जब भी स्टील यार्ड्स के लिए अपने स्टील की डिमांड देते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर आपके लिए स्टील बेचता है वो उसके साथ आपको एक चार्ट भेजता है जिसके अंदर उसने उसकी सारी क्वालिटीज़, उसकी सारी स्पेक्स लिखी होती हैं। लाइक उसका यूनिट वेट पर जो बार है उसकी लेंथ कितनी होती है, स्टैंडर्ड लेंथ आपको पता है 12 मीटर की लेंथ आती है स्पेशली, वो उसके अंदर लिखा होता है। यूनिट वेट उसके अंदर उसने लिखा होता है। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो सारी स्पेक्स जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं मैन्युफैक्चरर वो सारी उसके अंदर लिख के आपको भेजता है कि जो स्टील मैंने आपको भेजा है वो इस स्पेक्स के मुताबिक है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टील के लिए जो टेस्टिंग है वो कौन सी होती है। देखें, टेस्टिंग में सबसे पहले जो हम टेस्टिंग ऑन लेबॉर्ट्री करवाते हैं उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्टील की हम टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, फिर उसकी यील्ड स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसके बाद जो होता है उसकी इलांगेशन चेक करते हैं, फिर इलांगेशन के बाद जो है स्टील बेंड का एक टेस्ट होता है वो हम करते हैं, उसके यूनिट वेट का टेस्ट होता है, उसके बाद जाके डिसाइड होता है कि हमारा स्टील ओके है कि नहीं। ये सारे टेस्ट किस बेस पे होते हैं अभी आप स्क्रीन में मेरे पीछे देख सकते हैं। आश्तो का एक कोड है A615 या A615M के नाम से कोड होता है। उसके अंदर ये सारी स्पेक्स और क्राइटेरियाज लिखे हैं कि कितने डाया का स्टील हो तो उसकी क्या नाम है, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, टेंसाइल कितनी होती है, बेंड की क्या रिक्वायरमेंट होंगी। अब दोस्तों, जब भी हम स्टील मंगाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि लिखा होता है, ड्राइंग के अंदर भी मेंशन होता है कि स्टील जो है वो 60 ग्रेड का स्टील मंगा रहे हैं। अभी 60 का क्या मतलब होता है? 60 का मतलब होता है 60,000 PSI जो है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है यह भी आपने पढ़ रखा होगा। ऐसी स्ट्रेंथ जिसकी इलांगेशन में एक ऐसा लेवल आता है जिसके बाद जो है वो स्टील की अपनी जो ओरिजिनल शेप होती है वो डिफॉर्म होकर दूसरी शेप में स्टील कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे उसकी जो है उसको कहते हैं कि ये यील्ड पॉइंट आना शुरू हो गया ना। इसके अलावा जो होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है स्टील की? अगर आपको यील्ड स्ट्रेंथ पता चल गया कि 60 ग्रेड का मतलब है कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 60,000 PSI है, तो हमेशा आपने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप इस कोड के अंदर आश्तो के कोड में पढ़ेंगे कि जो है वो हमारी इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ का मस्ट 1.25% होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारी 60,000 यील्ड स्ट्रेंथ है तो इसका 1.25 निकालेंगे तो नियर अबाउट ये 75 प्लस तक इतना पहुंच जाता है। यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो होता है वो यूनिट वेट हम चेक करते हैं कि 1 मीटर का हम पीस काट के देते हैं लेबॉर्ट्री के लिए, वहाँ पे वो उसका यूनिट वेट चेक करते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो बेंड टेस्ट होता है। अभी लेबॉर्ट्री के अंदर जो बेंड टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टील को बेंड करते हैं 180 के एंगल के ऊपर और चेक करते हैं कि इसकी आउटर सरफेस के अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं आए हैं। एक टेस्ट ये होता है, फिर एक होता है रीबेंड का टेस्ट। उसमें पहले हम स्टील को 135 के एंगल पे बेंड करते हैं, फिर उसको दोबारा हीट देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद फिर उसको दोबारा 155.7 आई थिंक है वैल्यू, उसके ऊपर हम इसको दोबारा जो है वो फिर रीबेंड करते हैं। ये सारी आपको इस कोड के अंदर स्पेक्स मिलेंगी। अभी बात करते हैं कि ऑन साइट आप कैसे अपने स्टील को चेक कर सकते हैं। देखिए, ऑन साइट इस टेस्ट के अंदर से एक टेस्ट जो है वो सबसे पहले आप 1-1 मीटर की बार काट के अपना जो है ना वो आप कह सकते हैं इनका यूनिट वेट उधर आप चेक कर सकते हैं कि 1 मीटर बार का आपके पास वेट कितना आ रहा है। 1-1 मीटर का आप हर बंडल से पीस काट के चेक कर सकते हैं। अगर वो सारे सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सेम है, अगर वेरीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर बंडल की कंपोजिशन के अंदर जो है वो कोई ना कोई चेंज हुआ है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आपने ये देखी होगी कि आपके पास जब स्टील आता है मैन्युफैक्चर ने लिखा होता है कि वो 12 मीटर की लेंथ है। आप वहाँ पे उसको मेजर कर सकते हैं क्या है ये 12 मीटर की लेंथ है कि नहीं।
नियर अबाउट अगर आधे मीटर का आपका फ़र्क आ रहा है प्लस माइनस का, तो वो मैटर नहीं करता है, वो रीज़नेबल आप कह सकते हैं उसको कि टॉलरेंस होती है। ऑलमोस्ट वो 12 मीटर ही होता है। ठीक हो गया, ये आप ऑन साइड चेक कर सकते हैं। एक और जो चीज़ होती है ऑन साइड, आप स्टील को जब बेंड कर रहे होते हैं अपना कोई भी बार बेंडिंग शेड्यूल के मुताबिक, आप उसको 90 के एंगल पे बेंड करते हैं या हुक बनाते हैं या लाइक शेयर की का स्टील बनाते हैं, तो फिर वो 180 के एंगल पे बेंड हो रहा होता है। तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है। अगर उस बेंड के दौरान उसकी जो टॉप सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसके ऊपर क्रैक नहीं आ रहे, तो उसका मतलब है कि ये टेस्ट भी ऑन साइट आप कर चुके हैं कि स्टील ये सही है। एक और चीज़ जो अभी आप मेरे पीछे स्क्रीन में देखेंगे कि स्टील की बार जब भी आपके पास आती हैं तो उसके पीछे जो है आपने देखा होगा मेजोरिटी मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, दोनों एंड्स के ऊपर उसको कलर करते हैं। आपको पता है ये कलर क्यों होता है? बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर अपने कहते हैं वो कैसे नहीं है, कोई कहते हैं ये ग्रेड के लिए होता है कि ग्रीन होगा तो ये ग्रेड होगा, येलो होगा तो ये ग्रेड होगा। लेकिन एक्चुअली जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक ये है कि मैन्युफैक्चरर जब 12 मीटर की लेंथ वहाँ से निकाल के आपको कहते हैं कि बेचने लगता है, तो वो दोनों एंड पे उसके कलर इसलिए करता है कि जब आपके पास पहुंचे तो आपको पता चल जाए मैन्युफैक्चरर की सेम लेंथ ही मेरे पास पहुंची है, ये बीच में ये कट नहीं हुई है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरर इसलिए इसको जो है दोनों साइड पे कट करता है। एक और रीज़न जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे नॉलेज के हिसाब से ये है कि जब हम स्टील को मैन्युफैक्चर शॉप कट देते हैं तो वो ओपन हो जाता है एयर के लिए और वहाँ से उसका रस्ट पकड़ने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए भी वो उसको कलर करते हैं कि यहाँ से वो है जो रस्ट को कैच नहीं करे। दो चीज़ें होंगी। अभी एक डायग्राम के अंदर आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये स्टील की टॉप के ऊपर जो है वो लाइन मार्किंग है। मैंने भी आपसे पूछा था कि ये क्यों होती है, अगर तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर सिर्फ आपका काम ये नहीं होता कि आप साइट के ऊपर स्टील फिक्स करवा रहे हैं, स्टील आ रहा है, बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं, कट होके जा रहा है। आपको स्टील की स्पेक्स का भी पता होना चाहिए। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टील से रिलेटेड पूछते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये जो डिफॉर्मेशन स्टील टॉप के ऊपर होती है ये क्यों होती है। ये तो हमें पता है कि इसलिए होती है कि ये कंक्रीट को अच्छी तरह कैच करता है, बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये है कि ये होती किस बेसिस के अंदर है, तो फिर अगर दोबारा आप एसटीएम का कोड 615 आप डीपली पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि ये जो ऊपर लाइन मार्किंग होती है ये कितने एंगल पे होती है, इसका एंगल मिनिमम 45 डिग्री होना चाहिए, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। फिर इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो हर बार की अलग है, हर डाया के हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन अलग है कि 0.26 होनी चाहिए mm में या कितनी होनी चाहिए, वो आपको कोड के अंदर नज़र आएगा। मैं एंड के ऊपर आपको कोड का एक रिव्यू भी देता हूँ। और उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपने बार जब आपके पास आती हैं ऑन साइट, तो बार के ऊपर जो है ना वो मैन्युफैक्चरर का एक बार मार्क लगा होता है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि 60 ग्रेड की बार है, कितने डाया की बार है, कौन सा स्टील है, कौन सा ईयर मैन्युफैक्चरर है, वो आपने चेक करना होता है। जब आप चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी गेज के साथ जो है वो उसका डाया भी चेक कर सकते हैं, हर बंडल टू बंडल या हर बंडल से आप 3-4 जो है बार निकाल के उनका डाया चेक कर सकते हैं, आया वो डाया एक्चुअल है कि नहीं है। जब आप डाया निकालेंगे तो फिर आप उसके हिसाब से जब फार्मूला डेंसिटी के फार्मूला से यूनिट वेट कैलकुलेट करेंगे और मीटर मीटर का पीस काट कर जो है वो वेट मशीन के ऊपर वेट करेंगे, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि ये स्टील हमारा ऑन ग्राउंड जो आया है वो अकॉर्डिंग टू स्पेक्स है कि नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर ने हमें चार्ट भेजा है उसके हिसाब से है कि नहीं। एक और चीज़ जो दोस्तों आपने अक्सर पढ़ा होगा कि स्टील के अंदर कार्बन यूज़ होता है। अब कार्बन कम हो तो क्या होता है, कार्बन ज़्यादा हो तो क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन अगर ज़्यादा हो तो ये मैं आपको बता देता हूँ, मज़ीद आप एसटीएम का कोड पढ़ेंगे, इसके बारे में सारी स्पेक्स पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। लेकिन ये मैं सेंसरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। बीइंग ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपसे इंटरव्यूअर जो है वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि स्टील के अंदर कौन कौन सी चीज़ कैसे है, आपने इसके बारे में क्या पढ़ रखा है, या आप इतने टाइम से अगर स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्टील के बारे में क्या जानते हैं। स्टील के अंदर जब कार्बन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो जब आप इसको बेंड करते हैं तो वो स्टील जो है ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आपका स्टील नॉर्मल बेंड के ऊपर ब्रेक हो रहा है तो समझ जाए इसके अंदर कार्बन ज़्यादा है, और कार्बन जब रिक्वायर्ड वैल्यू से कम होता है तो फिर इसका मतलब होता है कि स्टील जो है वो अपनी स्ट्रेंथ में कमज़ोर है। ये आप उस टेबल के अंदर पढ़ेंगे, मेरे पीछे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मैं आपको कोड का रिव्यू देता हूँ। ये वो A615 एसटीएम का कोड है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं। ये आप नीचे जाके देखेंगे
तो ये देखें इसके अंदर पहला टेबल है, इसके अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि जो भी है नॉमिनल वेट कितना होता है, डिफॉर्म बार के डेजिग्नेशन उसने लिखे हैं, उसके यूनिट वेट लिखे हैं, डायमीटर लिखे हैं, पेरीमीटर लिखे हैं, और एंड पे जो मैंने भी आपको बात बताई थी कि उसकी सरफेस के ऊपर जो लाइन होती है डिफॉर्मेशन वाली, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या स्पेक्स होती हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि उसकी स्पेसिंग कितनी होती है, उसकी मिनिमम एवरेज हाइट कितनी होती है, वो गैप कितना होता है, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। उससे नीचे जब आप आएंगे तो दूसरा एक और टेबल है, इसके अंदर उसने लिखा है टेंसाइल रिक्वायर्ड। देखें पीछे उसने डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं स्टील के, उसके बाद लिखा हुआ है कि उसकी 40 ग्रेड होगा तो कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, 60 ग्रेड होगा तो कितनी होगी। ये सारे उसने टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ पे टेबल पे मेंशन किए हुए हैं। इनको फॉलो करके आपने स्टील यूज़ करना होता है। अगर आपका स्टील टेस्टिंग इस क्राइटेरिया के मुताबिक एक्चुअल ओके आ रही है तो उसका मतलब है साइड जो आपका स्टील आया है वो सही है, अदरवाइज वो स्टील सही नहीं है। तीसरे नंबर पे आप टेबल देखेंगे तो ये देखें, ये इसने बेंड टेस्ट का टेबल भी दे दिया, जिसका मैंने आपको बताया था। ये नीचे इसने मेंशन भी किया हुआ है कि टेस्ट बेंड जो है आपका 180 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक होगा, यहाँ पे उसने लिख दिया ग्रेड 60 होगा तो उसकी कितनी होगी, ग्रेड 75 होगा तो उसके ऊपर जो हम पिन डालेंगे, पिन जिस पिन से हम उसको यूएमटी मशीन के अंदर बेंड करेंगे वो कितने होने चाहिए, उनके डायल लिखे हैं, टेस्टिंग का प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप साइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप बार का डाया चेक कर सकते हैं, बार का यूनिट वेट चेक कर सकते हैं, बार की जो आप लेंथ चेक कर सकते हैं, बार के ऊपर जो लाइन मार्किंग हुई है वो तो ऑलरेडी आपको नज़र ही आ जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑन साइट आपको नज़र आ जाती हैं कि मेरा स्टील अकॉर्डिंग टू स्पेक्स है कि नहीं है। जब आपका यूनिट वेट एक्चुअल ओके आ रहा है फार्मूला के हिसाब से भी और यूनिट वेट मशीन के हिसाब से भी, तो उसका मतलब है वो अपने वेट वाले क्राइटेरिया पे ओके हो रहा है। फिर अगर आप उसका बैंड चेक करेंगे, अगर वो बैंड में उसको फ्रैक्चर नहीं आ रहा तो उसका मतलब वो बैंड टेस्ट में भी ओके हो रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें जब आप साइट के ऊपर चेक करके बीइंग इंजीनियर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास जो स्टील आया है वो ठीक है कि नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।